राधे राधे एवरीवन। आप सभी को मकर संक्रांति यानी संक्रांत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन हम कौन कौन से दान कर सकते हैं, कौन कौन से नियम संक्रांत के दिन से अपनाए जाते हैं, इन नियमों का कैसे पालन किया जाता है और कैसे इनका उद्यापन किया जाता है। यानी मकर संक्रांति के दिन जो भी दान धर्म किए जाते हैं ना, उन सब की जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। देखिए, संक्रांत के दिन बहुत सारे तो ऐसे दान हैं जो सिर्फ संक्रांत के दिन किए जाते हैं, मतलब सिर्फ एक बार हम दान करते हैं, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना होता है। तो जैसे अपने सासू जी ससुर जी को मनाते हैं, संक्रांत के दिन उनके कपड़े दिए जाते हैं, दक्षिणा दी जाती है, गर्म कपड़े दिए जाते हैं, खाने की चीज देकर हम सासू जी और ससुर जी को मनाते हैं। ऐसे ही अपने जेठ जिठानी ननद नंदोई, मतलब रिश्ते में जो भी ससुराल में आपसे बड़े हैं, उन सबको मनाया जाता है। तो ये सिर्फ एक बार करना होता है। इसके साथ ही सासू जी को सीढ़ियां चढ़ाते हैं, ये सिर्फ एक बार करना होता है। इसमें हर सीढ़ी के ऊपर हम पैसे रखते जाते हैं, जब चढ़ाएंगे तो पैसे हर सीढ़ी पर बढ़ाते चले जाएंगे और जब उतारेंगे तो पैसे घटाते चले जाएंगे। इस तरह से सासू जी को हम सीढ़ियां चढ़ाते हैं। इसी तरह से सासू जी को हम कमर मसलने का एक नियम होता है, जिसमें सासू जी को नहलाते टाइम उनकी कमर मसलते हैं और फिर सारे कपड़े वगैरह उनको दान करते हैं। मंदिर के पट खुलवाने का नियम होता है, ये भी एक बार किया जाता है। आप मंदिर के सुबह जाके मंदिर के पट खुलवाए जाते हैं और सभी देवी देवताओं के वस्त्र वहां पे दान दिए जाते हैं। इसके साथ ही देवर की जेब भरने का नियम होता है, जिसमें अपने देवर की जेब पैसों से भरी जाती है। आप सिक्के ले सकते हैं या नोट ले सकते हैं, उनसे अपने देवर की जो जेब है वो भरी जाती है। इसके साथ ही जेठ जिठानी को जलेबी खिलाने का नियम होता है, जिसमें संक्रांत के दिन जेठ जिठानी को जलेबी खिलाई जाती है। उनको पैसे और जो भी कपड़े वगैरह होते हैं जो दान करना चाहते हैं आप, वो चीजें उनको दी जाती हैं। ननद को चुंदरी उठाने का नियम होता है, जिसमें आप अपने ननद नंदोई को घर पे बुलाते हैं, उनके कपड़े देते हैं, उन्हें चुनरी उठाते हैं और दक्षिणा देते हैं। तो ये कुछ ऐसे दान होते हैं जो हमें सिर्फ संक्रांत के दिन करने होते हैं। तो आप इस तरह के दान कर सकते हैं। और सबसे जो मुख्य दान होता है संक्रांत के दिन करने वाला, वो होता है 14 चीजें बांटने का दान। तो आप 14 चीजें बांट सकते हैं, कोई भी 14 चीजें आप बांट सकते हैं। आप जुराबे बांट सकते हैं, कैप बांट सकते हैं, कंबल बांट सकते हैं, चूड़ियां बांट सकते हैं, सुहाग का बाकी कोई सामान बांट सकते हैं, कोई भी बर्तन बांट सकते हैं। मतलब क्या क्या चीजें बांट सकते हैं, डिटेल में वीडियो चैनल पर आ चुका है, आपको देख लीजिएगा। तो आप 14 चीजें बांट सकते हैं, बहुत धर्म लगता है। इसके साथ ही बहुत से ऐसे नियम होते हैं जो हम संक्रांत के दिन पकड़ते हैं, पूरे 365 दिन हमें नियम निभाना होता है और अगली संक्रांत को हम इस नियम का उद्यापन करते हैं। अब ये कौन कौन से नियम होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, संक्रांत के दिन से आप चाहें तो आप 365 दिन के लिए दिया बाती का नियम ले सकते हैं। इस नियम में संक्रांत के दिन हम अपने घर के दरवाजे के सामने या तुलसी जी में भी जला सकते हैं, या दरवाजे के सामने हम इसमें दीपक जलाते हैं। फिर पूरा 365 दिन तक हम वहां पर दीपक जलाते हैं शाम के टाइम पर। और अगली संक्रांत को जब 1 साल हो जाता है, तब हम एक चांदी का दीपक, बाती, साथ में 365 दीपक खोए के या आटे के जो खाने के दीपक होते हैं वो लेते हैं, साड़ी पैंट शर्ट का जोड़ा लेते हैं, दक्षिणा ये सब अपनी सासू जी को दे देते हैं। आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं, मंदिर में पहुंचा सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं, या किसी गरीब को भी आप ये दे सकते हैं। इसके साथ ही चिड़ी चुग्गा का नियम लिया जाता है, जिसमें 365 दिन तक चिड़िया को दाना डाला जाता है और संक्रांत से शुरू करके अगली संक्रांत तक रोजाना चिड़िया को दाना डालना होता है, पक्षियों को दाना डालना होता है। और अगली संक्रांत को हम क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा मात्रा में यानी 5 किलो अनाज ले लेते हैं, चांदी की चिड़िया लेते हैं, छोटी बड़ी सब तरह की चांदी की चिड़िया आती हैं, बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती है, 200-250 रुपए में भी आराम से आ जाती है। चांदी की चिड़िया लेते हैं और बाकी जो भी आप दान करना चाहें, कपड़े दान करना चाहें, जूते वगैरह दान करना चाहें, वो सब चीजें हम किसी भी पंडित को या गरीब को दे देते हैं। इसके साथ ही गाय भाईली बनाने का नियम आप ले सकते हैं, जिसमें पूरा साल तक गाय को हम रोटी खिलाते हैं और आखिरी में हम गाय का चारा, गाय के लिए कपड़े, श्रृंगार का सामान, ये सब चीजें दान करते हैं। तो जो चारा है वो तो हम गाय को खिला देते हैं और जो गाय के नाम के कपड़े, दक्षिणा और श्रृंगार का सामान होता है, ये आप जो गाय की सेवा कर रहे हैं उन्हें दे सकते हैं, या तो किसी गरीब को भी आप दे सकते हैं। इसके साथ ही चौक चुंदड़ी का नियम होता है, जिसमें रोजाना घर के सामने, घर के आंगन में या घर के दरवाजे के सामने चौक पूरा जाता है और 1 साल तक यानी 1 संक्रांत से दूसरी संक्रांत तक पूरे 365 दिन चौक पूरते हैं। और उसके बाद
आखिरी दिन जब उद्यापन करना होता है अगली संक्रांत के दिन, तो चुंदड़ी की एक साड़ी लेते हैं, पैंट शर्ट का जोड़ा, श्रृंगार का सामान और दक्षिणा, ये चीजें हम उस चौक जो पूरा है उसके ऊपर रखेंगे, उनको मिनस देंगे, उसके बाद अपनी सासू जी को दे देंगे। आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं, ननद को, जिठानी को या किसी गरीब को दे सकते हैं। ठीक है, तो चौक चुंदड़ी का नियम आप ले सकते हैं। इसके साथ ही सूरज लोटा का आप नियम ले सकते हैं, जिसमें पूरे 365 दिन तक हम सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, जल सींचते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो कीड़ नगरा सींचने का नियम भी आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया नियम है और बहुत पुण्य फलदायी है। कीड़ नगरा सींचने का जो नियम होता है, इसका मुख्य रूप से ये चींटियों को खाना खिलाना होता है। तो 365 दिन तक हम जो चींटियों का बिल होता है वहां पर आटा डाल के आते हैं, आटे में थोड़ा मीठा भी मिला लेते हैं। 365 दिन तक हमें डाल के आना होता है और आखिरी दिन हम इसका उद्यापन करते हैं। डिटेल में आपको चैनल पर मिल जाएगा, आपको समझ वहां से आ जाएगा, क्योंकि वहां पे मैंने करके दिखाया हुआ है। तो आप कीड़ नगरा सींचने का नियम भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप 100 सेरे का नियम ले सकते हैं, जिसमें 100 चीजें दान करनी होती हैं। आप एक साल में 100 चीजें दान कर पाए, बहुत अच्छी बात है। एक साल में ना कर पाए तो 5 साल में आप दान कर सकते हैं। इसका भी डिटेल वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। इसके साथ ही आप बहुत सारी कहानियां सुनने का नियम भी ले सकते हैं। तो जैसे आप धरती माता की कहानी सुनने का नियम ले सकते हैं, आप पोपाबाई की कहानी सुनने का नियम ले सकते हैं, धर्मराज की कहानी सुनने का नियम ले सकते हैं, 4 दरवाजे की कहानी सुनने का नियम ले सकते हैं, चिड़ा चिड़ी की कहानी का नियम आप ले सकते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं। विष्णु भगवान की कहानी का नियम ले सकते हैं, लक्ष्मी जी की कहानी का नियम ले सकते हैं, तुलसी जी की कहानी का नियम ले सकते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं जिनका नियम लिया जाता है, और यमराज की कहानी का नियम भी लिया जाता है। तो सारी कहानियां मैंने वैसे चैनल पर डाली हुई हैं, तो आप देख लीजिएगा। मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन हम कहानी सुनते हैं, कहानी का नियम ले लेते हैं। फिर उसके बाद रोजाना हमें कहानी सुननी होती है, पूरे 365 दिन तक कहानी सुनते हैं, और अगली संक्रांत जब आती है तब इसका उद्यापन कर देते हैं। सबका उद्यापन अलग अलग तरह से किया जाता है, तो सबके उद्यापन की वीडियो चैनल पर मिल जाएंगी। अब बात आती है कि ये जो नियम है पूरे 365 दिन किए जाते हैं, हम कैसे निभाएं, क्योंकि महिलाएं तो कुछ दिन महीने में ऐसे होते हैं जो पूजा नहीं कर पाती हैं, तब ये नियम कैसे निभेंगे। तो देखिए, जितने दिन आपके छूट जाते हैं, जैसे आपने 5 दिन पूजा नहीं की, 7 दिन पूजा नहीं की, तो उस टाइम पे आपने कहानी भी नहीं सुनी, या जो भी आपने नियम पकड़ा है वो नियम उस टाइम पर आप नहीं कर पाए, तो आगे जब आप पूजा शुरू कर देंगे, जब आप आगे ये नियम करेंगे, आगे जब आप कहानी सुनेंगे, तो पिछले 7 दिन की कहानी आप 2-2 करके सुन लीजिएगा। तो इस तरह कोई भी नियम, जो भी नियम हम पकड़ते हैं, अगर किसी कारण से नियम बीच में छूट जाता है, आप कहीं चले गए हैं, आप बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं है, आपको याद नहीं रहा, या किसी भी कारण से अगर नियम बीच में छूट जाता है, तो जितने दिन नियम छूटा है उतने दिन का जो नियम है वो हम आगे पूरा कर देते हैं, यानी होने 365 चाहिए। तो इस तरह से हम इस नियम को पूरा कर लेते हैं। इसी तरह से तुलसी जी के बहुत सारे नियम है, जैसे तुलसी जी को बिंदी लगाने का नियम आप ले सकते हैं। इसमें पूरे 365 दिन तक रोजाना आपको तुलसी जी को बिंदी लगानी है, और लास्ट में हम इसका उद्यापन कर देते हैं। इसी तरह से तुलसी जी की मांग भरने का नियम लेते हैं, जिसमें तुलसी जी की 365 दिन तक आप मांग भरेंगे और लास्ट में उद्यापन कर देंगे अगली संक्रांत के दिन। पार्वती जी की मांग भरने का नियम लिया जाता है, जिसमें माता पार्वती की मांग भरते हैं और फिर अगले जो संक्रांत आती है उस दिन इसका उद्यापन कर देते हैं। तुलसी जी में दिया जलाने का नियम होता है, ये भी पूरे 365 दिन किया जाता है, तो तुलसी जी के दिया जलाने का नियम आप ले सकते हैं। तुलसी जी में जल सींचने का आप नियम ले सकते हैं पूरे 365 दिन के लिए, तो ये नियम भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही आप कोठी मुट्ठी का नियम ले सकते हैं, जिसमें रोजाना 1 मुट्ठी चावल हमें दान करना होता है। पूरे 365 मुट्ठी जो चावल है वो हमें दान करनी होती है। तो संक्रांत के दिन से हम ये दान करना शुरू करते हैं, रोजाना हम 1-1 मुट्ठी चावल दान करते हैं। अब 1 मुट्ठी चावल किसी के काम नहीं आता, इसलिए आप क्या कीजिएगा, 1 मुट्ठी चावल निकाल के हम किसी बर्तन में या पॉलिथीन में रख देते हैं। फिर वो जब चावल 10 दिन का 15 दिन का इकट्ठा हो जाता है, तब हम उसको दान कर देते हैं। तो कोठी मुट्ठी का नियम इसको बोलते हैं, आप ये नियम उठा सकते हैं। इसके साथ ही राह भुहरवाने का नियम भी लिया जाता है। तो इसमें 4 जगह की राह भुहरवाई जाती है, अपने ससुराल की, फिर अपने मायके की, फिर अपने मामा के यहाँ की, और अपने पति के मामा के घर की। तो हर साल यानी 4 साल तक ये नियम चलता है। 1 साल आप ससुराल की राह भुहरवा दीजिए, एक बार, यानी रास्ते को साफ करवाना होता है। तो वहां के जो भी कर्मचारी हैं जो रास्ता साफ करते हैं, आप उसको कह देंगे कि आप यहाँ की राह बुहार दिया कीजिए। तो पूरा 1 साल तक वो राह बुहारेंगे, और अगली संक्रांत को आप उनको दान दक्षिणा देके उद्यापन कर देंगे। तो जब उनको दान दक्षिणा देंगे तो उनको झाड़ू जरूर देते हैं, जिस चीज में कूड़ा रखते हैं उसके लिए बड़ा सा बर्तन, तसला या टोकरा वगैरह देते हैं, उनके चप्पल जूती जरूर देते हैं, और उनके कपड़े और खाने का सामान दक्षिणा वगैरह देते हैं।
ये पूरा 4 बार कराना पड़ता है, मतलब पीहर, ससुराल, अपने मामा के यहाँ पे और पति के मामा के यहाँ पे, चारों जगह की राह भुरवाई जाती है। इसके साथ ही आप राम जी की पत्तल निकाल सकते हैं। राम जी की पत्तल जो होती है, इसमें 25 पत्तल निकालनी होती है। हर एक पत्तल में 14 जगह हमें खाना निकालना होता है और ये 25 पत्तल होती है। इसमें सब चीजें आ जाती हैं, सारे देवी देवता आ जाते हैं, हमारे यमराज, चित्रगुप्त और जय विजय सब आ जाते हैं इसमें। पशु पक्षी, जल जीव और जो हमारे जितने भी तरह के जीव जंतु, जो देवता, सभी आ जाते हैं इसमें, यानी सबके नाम की पत्तल निकल जाती है। अलग अलग ये पत्तल निकलती है। इसका डिटेल वीडियो मैंने चैनल पर बनाया है और ये 5 साल में पूरा किया जाता है। आप चाहे तो 1 साल में भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन 1 साल में पूरा करना बड़ा टफ हो जाता है, तो आप 5 साल तक इसको कभी भी पूरा कर सकते हैं। तो राम जी की पत्तल इसको कहा जाता है कि राम जी की पत्तल का नियम आप लेना चाहें तो राम जी की पत्तल का नियम भी आप ले सकते हैं। राहा रोटी का नियम आप ले सकते हैं। इसमें रोजाना आपको 1 रोटी खिलानी होती है। आप ये रोटी किसी भी, जो आपके गली के जो स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, जो कुत्ते वगैरह होते हैं गली में, उनको आप ये रोटी खिला सकते हैं, क्योंकि जो कुत्ते होते हैं बिना झोली के भिखारी होते हैं। तो इनको जो हम दान करते हैं, जब हम इनको खाना खिलाते हैं, तो बहुत ज्यादा हमें इसका पुण्य फल मिलता है। तो आप इनको डेली नियम से 1-1 रोटी खिला के, रोटी में थोड़ा सा गुड़ या कुछ भी मीठा लगा के तब खिला देते हैं। रोटी ना खिलाएं, आप इनको बिस्किट खिला सकते हैं, यानी खाना खिलाना होता है इनको। तो ये राहा रोटी का नियम आप ले सकते हैं। इसके साथ ही गाय भाईली का नियम ले सकते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि गाय भाईली का आप नियम ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो संक्रांत के दिन से लिए जाते हैं, आप इनमें से कोई भी नियम ले सकते हैं। और बाकी कोई अगर नया नियम होगा, कुछ हर साल कुछ ना कुछ नया आता रहता है, तो उसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। आपको अगर किसी नियम के बारे में पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की और वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे नियम थे जो हम संक्रांत के दिन से पकड़ते हैं। जो भी नियम आप पकड़ें, जो भी कहानी का नियम हो, चाहे दान का नियम हो, उसका उद्यापन आप जरूर करें, क्योंकि उद्यापन करने से ही हमारा संकल्प पूर्ण होता है। पहले दिन संक्रांत को जिस दिन आप नियम पकड़ेंगे, उस दिन संकल्प जरूर कर लें, और जब ये नियम पूरा हो जाए तो अगली संक्रांत को इसका उद्यापन जरूर करें। जब आप संकल्प करेंगे तो जो भी नियम आप शुरू कर रहे हैं, अपने घर का जो पूजा घर है, जो आपके घर का मंदिर है, वहां पर जाएं, भगवान जी के सामने हाथ जोड़े, हे भगवान, आज से मैं ये नियम शुरू कर रही हूं या कर रहा हूं, आप इस नियम को निभाने में मेरी सहायता करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इस तरह से संकल्प कर लें और पूरा 1 साल वो नियम निभाने के बाद फिर अगले संक्रांत को आप इसका उद्यापन कर दें। उद्यापन करके ही हमारा संकल्प पूर्ण होता है, तो उद्यापन आप जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही संक्रांत के दिन दान जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा संख्या में चीजें दान नहीं कर सकते हैं या बहुत बड़ा दान नहीं कर सकते हैं, तो छोटा कर दीजिए। 14 चीजें नहीं बांट सकते हैं, 5 बांट दीजिए, 7 बांट दीजिए, 1 चीज बांट दीजिए। जितना आपसे हो उतना दान आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि दान हमेशा श्रद्धा के समान होता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार होता है। तो ये सारे नियम हैं जो मकर संक्रांति के दिन से लिए जाते हैं। आई होप आपको बहुत सारे आइडियाज मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।